एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ज्योतिया व्रत की आज मैं कथा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाऊंगी। इस बार ज्योतिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इसकी 3 कहानियाँ सुननी चाहिए। इसकी पूजा विशेषकर प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जा रहा है। तो ज्योतिया व्रत की जो 3 कहानियां हैं वो अपनी परंपरा के अनुसार इस प्रकार से हैं। पहले जो कहानी है वो सियारिन वाली है, दूसरी जीवित वाहन राजा की है और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अब हम पहली कहानी शुरू करते हैं, जो कि है चील्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारी की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर रख देती थी। सियारिन भी चील्हो को ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी से बोला कि चलो हम भी ये व्रत करते हैं। और चील्हो और सियारों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए इस व्रत को रखने लगी। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने तब कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, उसी की आवाज़ है। मगर चील्हो को पता चल गया था। उसने सियारिन को खूब डांटा और बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको इस तरह से ही करना था तो आपने व्रत का संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई और उसका व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन की बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। छोटी चील्हो बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसमें जलन होती थी। उसने तभी उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद करवा दिया। पर वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों के साथ ऐसा ही किया और उसके पति को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभार और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगा। और क्षमा मांगने के बाद उसने अपनी बहन के बताने के बाद उसने भी जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र हुए। बोलो जीविका माता की जय। हमारी पहली कहानी थी। अब हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी है गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। और जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीवित वाहन को मलवते नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफ़ी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वक्षशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड के
हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वक्षशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उनकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द में कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंसू में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लीजिए, ऐसा जीमूत वाहन ने गरुड़ देवता से बोला। गरुड़ की बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं भी जो एक देव के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कहानी सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इसकी कथा सुननी चाहिए। बोलो जीमूत वाहन राजा की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो गणपति बप्पा की जय, बोलो जीविका माता की जय। हम तीसरी कथा पढ़ते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की कथा है। कथा इस प्रकार से है। महाभारत काल से जुड़ी हुई यह कथा है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों को समझकर मार डाला था, जो कि वो 5 पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें जो कि सो रही थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि छीन ली थी। अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली गई थी अर्जुन के द्वारा, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मा से सफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बिना तब से इस व्रत को किया जाता है। बोलो जीविका माता की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।